Oh, you are the BCom. Ah, शक्ल में लिखा है loser. Oh, I'm a BCom honors. And I said there is no honor in doing BCom. I feel that in the competition of life, BCom is only a certificate of participation. क्या बीकॉम इतना बुरा है, जानेंगे इस वीडियो में जो बीकॉम के एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ लेकर के, और बाकी बीकॉम क्या होता है, बीकॉम में एडमिशन कैसे लेना है, बीकॉम के टॉप कॉलेज क्या हैं, बीकॉम के बाद आप क्या कर सकते हो, बीकॉम में जॉब कितने की लगती है, बीकॉम के बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो ये रेडी है मेरी नोशन की साइट जहाँ पे कि मैंने बीकॉम से रिलेटेड जानकारी जो कि आपको एज अ फ्रेशर बीकॉम में एडमिशन लेने से पहले जानने की ज़रूरत है, वो यहाँ पे मैंने सारे लिख करके रखे हैं। और अगर आपको सिर्फ स्टूडेंट्स के रिव्यू देखने हैं तो फिर मैं उसका टाइम स्टैम्प दे दूँगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट उनको जा करके रिव्यूज़ देख सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि बीकॉम क्या है, बीकॉम सैलरी क्या है, कितना मिलेगा आपको, टॉप कॉलेज क्या है, इसमें एडमिशन कैसे लेना है, बीकॉम के स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ जो कि आप देख सकते हो। तो व्हाट इज़ बीकॉम, सबसे पहले तो बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, मतलब कि ये जो कॉमर्स का है वो एक बैचलर डिग्री है, एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो कि 3 साल का होता है। बीकॉम 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल बीकॉम जो कि बीकॉम होता है, और एक बीकॉम ऑनर्स, जैसे बीएससी ऑनर्स होता है ना, उस तरीके से बीकॉम ऑनर्स भी होता है, जिसमें कि आपका एक सब्जेक्ट जो होता है वो स्पेशलाइजेशन होता है। तो ये वीडियो एक जनरल बीकॉम के रिलेटेड है, और पर इसमें स्टूडेंट्स हैं वो बीकॉम से भी हैं और बीकॉम ऑनर्स से भी हैं। तो अगर आपको ऐसा चाहिए होगा कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बीच में एक वीडियो चाहिए कि दोनों को मैं कंपेयर करूँ, तो आप उसका भी बता देना, मैं उसकी वीडियो बना दूँगा। उसके बाद बीकॉम का सिलेबस क्या होता है, तो आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मतलब आपको मोस्टली होता है वो फाइनेंस, बिजनेस, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, अकाउंटेंसी वगैरह सब सब्जेक्ट्स आपके होते हैं वहाँ पे। उसके बाद आपकी एवरेज सैलरी जो कि 1 से 4 लाख तक लग सकती है बेस्ड ऑन बीकॉम डिग्री, वो भी देखेंगे क्या ये लगती है या फिर सिर्फ ये ऑन पेपर होता है, जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ लेकर के। और इसमें आप रेगुलर डिस्टेंस बहुत अवेलेबल है कि मतलब आप रेगुलर भी कर सकते हो, डिस्टेंस भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि रेगुलर डिग्री क्या है, डिस्टेंस डिग्री क्या है, तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना करके रखी है, वो आप देख लेना कि रेगुलर डिग्री क्या है और डिस्टेंस डिग्री क्या है, वहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा। और एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, तो आपका कोई भी सा स्ट्रीम हो, बच्चों को मैंने डाउट होता है कि अगर मैंने कॉमर्स लिया 12th में तभी मैं बीकॉम कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। अगर आपका मैथ्स, बायो, कॉमर्स यानी कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी बैकग्राउंड है, आप बीकॉम कर सकते हो। और आपके 50% से अब होने चाहिए क्लास 12th में बोर्ड्स में। ये मतलब वेरी करता रहता है कॉलेज टू कॉलेज, कुछ कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि 45-40 भी कंसिडर कर लेते हैं, पर 50 एक सेफ साइड है कि अगर आपका 50 का एबव है तो फिर आपको अच्छा बीकॉम कॉलेज मिल जाएगा, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अभी अच्छा की बात आई है तो देखते हैं कि ये टॉप कॉलेज कौन सा है। ये बेस्ड ऑन गूगल रिसर्च है, मतलब मेरे ओपिनियन नहीं है कि ये टॉप कॉलेज है, आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहला कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये कॉमर्स का कॉलेज है, यहाँ पे मतलब एक टॉप कॉलेज है। उसका दूसरा कॉलेज BML मुंजल यूनिवर्सिटी गुड़गांव, और ये मैंने यहाँ से कॉपी किया था गूगल से, तो ये गलती से आ गया है, ऐसे ही मैं इसे रिमूव कर दूँगा। उसके बाद तीसरा कॉलेज है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद है लॉयला कॉलेज, पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, हिंदू कॉलेज दिल्ली। तो ये सब टॉप कॉलेज के पीछे इतना मत पढ़ना कि मुझे टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मैं वहाँ से ही पढ़ूंगा, तो ऐसा कुछ मत करना। आपकी जो स्किल्स हैं वो एक्चुअली मैटर करती हैं, आपका कॉलेज उतना मैटर नहीं करता है। अगर आपका स्किल्स ज़्यादा हैं और आपका कॉलेज थोड़ा मतलब एक बैकवर्ड है, 3rd टायर कॉलेज है, तो भी आपका उतना मैटर नहीं करेगा। पर अगर आप टॉप कॉलेज में पहुंच गए एंट्रेंस निकाल करके और वहाँ पे आपको कुछ आता ही नहीं है, तो फिर वो एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो कॉलेज उतना मैटर नहीं करता है सच। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो एडमिशन प्रोसेस कुछ कॉलेज में है जो कि डायरेक्ट ले लेते हैं एडमिशन, और कुछ होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। तो कुछ कॉलेज कराते हैं अपना इंडिविजुअल कॉलेज का एग्ज़ाम, और एक नया ये आया है CUET, जिसके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम ले सकते हो। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं जल्दी बना दूँगा कैसे ये CUET क्या है, उसमें एडमिशन कैसे लेना है इसके एग्ज़ाम के थ्रू। अभी देखो ये मतलब बच्चों का डाउट होता है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्या वो ईजी होता है फिर हार्ड होता है, तो फिर उसका रिव्यू बच्चों ने दिया हुआ है, वो उनका आप देख करके आप समझ लेना। अभी सिलेबस क्या होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो फिर मोस्टली ये मतलब एक जनरल सिलेबस है, ऐसा नहीं है, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी कर सकता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, आपकी न्यूमेरिकल एंड डेटा एनालिसिस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जनरल नॉलेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब ये एक सिंपल सा जो होता है वही है। उसके बाद मैं एक यहाँ पे फिर बोलना चाहूँगा भाई कि डू नॉट रश टू गेट इनटू टॉप कॉलेज, मतलब आपको ऐसा नहीं करना कि आप टॉप कॉलेज के पीछे ही पढ़ रहे हो, आप ड्रॉप लेकर के पढ़ रहे हो कि मुझे ये कॉलेज नहीं मिला तो फिर एडमिशन नहीं ले लूँगा। तो आप एडमिशन ले लो, अगर आपको अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रहा है, उतना थोड़ा ही अच्छे कॉलेज में मिल रहा था, तो आप एडमिशन ले लो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, अच्छी चीज़ें सीखो, आप बहुत ही अच्छे लेवल पे आ जाओगे, जो कि एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट जो कि एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में है, आप उसके लेवल तक आ सकते हो बाय लर्निंग न्यू स्किल्स। अभी देखो बीकॉम के बाद क्या कर सकते हैं, अबाउट आफ्टर बीकॉम, तो बीकॉम के बाद आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, यू कैन गवर्नमेंट फ्रॉम, मतलब हाँ। उसके बाद मोस्ट स्टूडेंट गो फॉर बैंकिंग जॉब्स, मतलब ये बीकॉम ऐसे कॉमर्स डिग्री है, फाइनेंस आपको पढ़ाया जाता है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बैंकिंग जॉब्स के पीछे जाते हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में हैं।
और प्राइवेट जॉब तो आप मतलब एनी कंपनी यू वांट, मतलब आप जहाँ भी जानते हो वहाँ पे भी आप उस कंपनी में जॉब कर सकते हो एज ए, मतलब जो भी वहाँ पे जॉब्स हैं जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट हो गया, बैंकर हो गया, स्टॉक ब्रोकर, मतलब एक जनरल से हैं। पर आप कोई सी भी कंपनी में अगर जॉब करना चाहते हो अपनी डिग्री की बेसिस पे, तो आपकी सिर्फ डिग्री पे नहीं लगने वाली। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपने मतलब कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं टैली वगैरह, तो मतलब आपको स्किल्स अगर आपके पास हैं तो फिर आपकी किसी भी कंपनी में जॉब लग जाएगी विद स्किल एंड डिग्री। मतलब आपके पास दोनों है, अगर स्किल है और डिग्री नहीं तो फिर चलेगा, पर अगर स्किल नहीं है डिग्री है तो फिर मतलब वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। अभी स्टडीज़ में आप क्या कर सकते हो, तो स्टडीज़ में आप देखो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, ये बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं बीकॉम के बाद। ये तो इसलिए मैंने स्टार करके रखा है, मतलब इसमें जो मैं मतलब फेमस वाला है मैंने वही रखा है। एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो आप CA की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, 12th के बाद भी बच्चे करते हैं, पर आप बीकॉम के बाद भी कर सकते हो। उसके बाद हो गया बीकॉम का MCOM यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो आप मास्टर भी इसमें कर सकते हो, ये आपकी एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज हो जाएंगी। उसके बाद इसमें कुछ ऑप्शंस हैं अब्रॉड के, ऐसे ऑप्शंस कई सारे हैं पर पॉपुलर ही हैं। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ACCA, ये एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, ये आप कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट मतलब 179+ कंट्रीज़ में मतलब इसकी वैल्यू है। तो ये सब कोर्सेज आप कर सकते हो आफ्टर बीकॉम। एक हो गया सर्टिफाइड मैनेजमेंट CMA, और देखो ये इतने कोर्सेज हो गए आप अब्रॉड कर सकते हो। अभी बिजनेस या स्टार्टअप, तो आप कॉमर्स कर रहे हो, आपको वहाँ पे फाइनेंस, बिजनेस, ये सब रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप बीकॉम करने के बाद अगर आपका ये इंटरेस्ट है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होगा मैं बोलूँगा। अगर आपको डिग्री भी चाहिए और आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होगा। तो आप बीकॉम करने के बाद कोई भी अपना बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर सकते हो। आपका कोई फैमिली बिजनेस आप उसमें जा सकते हो, मतलब आप बिजनेस स्टार्टअप कोई भी कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं बीकॉम के, उनके क्या व्यूज़ हैं बीकॉम के रिलेटेड, और क्या जो मैंने उनसे डाउट पूछे हैं उनका क्या आंसर्स हैं वो देखते हैं। तो मनीष, आपने बीकॉम चूज़ क्यों किया था? जी, जैसे कि मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन से 10+2 कॉमर्स से रहा है, तो मैंने बीकॉम ही चूज़ किया ताकि मुझे आगे चल के ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और मेरा इंटरेस्टेड एरियाज़ भी है अकाउंटेंसी मैनेजमेंट, सो दैट्स व्हाई आई चूज़ बीकॉम। मैं CA कर रही हूँ एक्चुअली, और 12th के बाद मेरा यही प्लान था। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से थी और मेरा यही प्लान था कि मुझे CA करना है। पर CA करते करते काफी टाइम हो जाता है, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है। तो फिर सबको टीचर्स भी और हमारे सीनियर्स भी सभी सजेस्ट करते हैं कि आप कोई प्लान B लेके चलो। तो प्लान B मोस्टली यही रहता है कि आप उस स्ट्रीम से करो। तो बीकॉम ही मेरा मतलब प्लान B था, इसलिए मैंने बीकॉम चूज किया। बीकॉम मैंने 12th में मैंने कॉमर्स स्ट्रीम था, तो मैंने इसलिए बीकॉम लिया था उसके आगे परस्यू करने के लिए, बीकॉम ग्रेजुएशन के लिए। बीकॉम मैंने चूज इसलिए किया था क्योंकि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना था, और जिसके लिए मतलब बैंकिंग अगर बैंकिंग में जॉब चाहिए तो बीकॉम्स वगैरह से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, इसलिए। क्योंकि बीकॉम में स्कोप बहुत ज़्यादा है बैंकिंग के लिए और भी कई चीज़ों के लिए, इसलिए क्रॉस करा हमने। तो जैसे डिग्री तो लेनी ही थी, तो अपने बैकग्राउंड के लिए तो मान लीजिए बीकॉम ही जैसे बेस्ट था। तो आगे चलने के लिए जैसे बीकॉम जैसे जैसे सब्जेक्ट की 4-5 सब्जेक्ट की कवर भी हो जाते हैं और नॉलेज भी आ जाती है इसकी फाइनल ईयर तक जाते जाते। तो बेस्ट लगा बीकॉम, इसलिए हमने चूज किया। इसके बाद ऐसा था कि माइंड में था कि ग्रेजुएशन करना है, तो ये भी था कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है। अब मुझे था कि बीकॉम सिंपल वाला बीकॉम नहीं करना था, बीकॉम ऑनर्स करना था, तो इसलिए मैंने चूज किया बीकॉम ऑनर्स। मैंने ग्रेजुएशन डिग्री पाने के लिए बीकॉम चूज किया था। और आपका कॉलेज कौन सा है? मेरा कॉलेज है DD यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया था? हाँ, एंट्रेंस एग्जाम दिया था मैंने। इजी था या फिर हार्ड था? नॉर्मल था। अगर आपको 11th-12th का आता है तो ही आप पास कर पाओगे, ऐसा है। आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड आता है, और कुछ GS आता है और कुछ रीजनिंग्स आते हैं उसमें। तो ओवरऑल आपको ऐसा नहीं है कि आप उस स्ट्रीम से नहीं है तो आप एंट्रेंस नहीं निकाल पाओगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप उस स्ट्रीम से होके जरूरी नहीं है कि निकल जाएगा। दोनों केसेस में हो सकता है, मतलब बहुत इजी भी नहीं रहता, बहुत टफ भी नहीं रहता है, और नॉर्मली अगर बच्चे चाहें तो निकाल सकते हैं। कॉलेज मेरा HRPG है जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो क्या आपने इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया था? नहीं, उसमें मेरा जैसे बिना एंट्रेंस के एग्जाम हुआ, मतलब बिना एंट्रेंस एग्जाम के मैंने उसमें एडमिशन लिया था। बट अगर मेन यूनिवर्सिटी से अगर मैं लेती तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। गोरखपुर दिग्विजय नाथ। तो उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया था, फिर डायरेक्ट एडमिशन हुआ था उसमें?
नहीं, उस समय तो जब किया था तो डायरेक्ट एडमिशन हो गया था, उसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था। मैं मारवाड़ बिजनेस स्कूल से हूँ। और क्या आपने इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था? हाँ, मैंने DDU में दिया था। तो क्या मतलब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम ईजी था या फिर हार्ड था? नॉर्मल था। मेरा कॉलेज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और ये मतलब कह लीजिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इसका नंबर 3 रैंकिंग है इसका। और आपने इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था या फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन यस, हुआ था? हाँ, वो DDU मतलब दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी वो अपना एक एंट्रेंस कराती है, तो मैंने उसको दिया था। तो वो क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम ईजी था या फिर हार्ड था? जैसे कि शुभम, मैंने तैयारी की थी BHU एंट्रेंस की, और उसके बाद मेरा सेकंड प्रायोरिटी DDU था। तो मैंने BHU की तैयारी रखी, तो मेरा DDU बहुत ही इजी वे में हो गया। तो आपने आप कह सकते हो कि हाँ, हार्ड नहीं था लेकिन मॉडरेट कह सकते हो। BAU लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो क्या आपने उसमें एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था? हाँ, एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। तो वो कितना ईजी या फिर हार्ड था? मैं एवरेज कहूँगी, क्योंकि जैसे कि वो लखनऊ में है और मैंने तो अपना स्कूलिंग यहाँ गोरखपुर से ही किया था। तो ये था कि हम लोग में ऑप्शनल में मैथ्स नहीं थी, ये था। और लखनऊ के मोस्ट ऑफ द स्कूल में मैथ्स है। आप कॉमर्स कर रहे हो तो उसके साथ ऑप्शनल में मैथ्स आता है। तो जो एंट्रेंस एग्जाम था उसमें देखा जाए तो 50% सिर्फ मैथ्स के ही क्वेश्चंस आए थे। तो मेरे लिए तो वो टफ था, लेकिन फिर भी निकल गया था। हमारा कॉलेज मेन यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो क्या आपने इलाहाबाद इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था बीकॉम के लिए एडमिशन? जी जी, हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, कोरोना से पहले हुआ था 1920 में। ओके, तो क्या वो एंट्रेंस एग्ज़ाम ईजी था बीकॉम के लिए या फिर हार्ड था? लेवल था, मतलब जैसे मतलब अपने हिसाब से मतलब अगर लेवल पे तैयार करके जाते हैं 12 के बेसिस पे तो नॉर्मल था। मेरा है सोनाला झा, ये मुगला के पास में है। तो क्या आपने उसमें एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था? नहीं, डायरेक्ट लिए थे। तो अभी आपने बताया कि आपका 12th में कॉमर्स था, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बीकॉम कर रहे हो तो उसमें कॉमर्स का कुछ एडवांटेज है? अगर कोई मैथ या बायो वाला बच्चा करता है तो उसे कुछ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी बीकॉम में, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा थोड़ा सा ऐसा रहेगा, क्योंकि क्लास 11th कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्लास फर्स्ट रहती है, क्योंकि उसके पहले हम कॉमर्स पढ़े नहीं रहते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स। और अगर मैथ्स वाला बच्चा आता है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैथ्स और अकाउंटेंसी में डिफरेंस है। बट अगर हम ट्राई करेंगे, वो कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी दो लाइन में कहूँगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान, कि अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से हर चीज़ आसान है। मेरा कॉमर्स था। तो आपको लगता है कि बीकॉम का कुछ एडवांटेज है उसमें? हाँ है, उससे हमारी बेस क्लियर हो सकता है, होता है। और अगर कोई बच्चा है जो कि 12th में मैथ्स या बायो लेकर के पढ़ा है और वो बीकॉम करना चाह रहा है, तो क्या उसे कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी? हाँ, थोड़े चांसेस पे करनी पड़ेगी क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं होगा उससे। बायो तो क्या आपको लगता है कि आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है बीकॉम करने में? नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है सब। हाँ, बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आई थिंक बीकॉम फर्स्ट ईयर में 50% तो कॉमर्स, 12 मैक्सिमम रहता है, कॉमर्स स्ट्रीम का ही रहता है। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में काफ़ी हेल्प मिल जाती है उससे, क्योंकि बेस उससे स्ट्रांग रहता है। और अगर कोई मतलब मैथ्स या बायो का बच्चा करता है बीकॉम, तो उसे क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी बीकॉम में? उसे एक्चुअली थोड़ा जो की वर्ड्स हैं वही समझने में प्रॉब्लम होगी उसे थोड़ी बहुत, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, जो 12th से कॉमर्स किया है उससे ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा करना। मेरा 12th का स्ट्रीम कॉमर्स से था। और कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स और बायो से होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं बीकॉम कर लूं, पर उन लोग डरते हैं कि मतलब क्या मुझे वहाँ पे टफ पड़ेगा कॉमर्स, अरे बीकॉम अगर मैंने कॉमर्स नहीं लिया तो। अगर 12th अगर कॉमर्स से होता है तो फिर बीकॉम करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम मैथ्स या फिर बायो से अगर लेके जाते हैं बीकॉम के लिए तो थोड़ा टफ पड़ता है। बट अगर बच्चा पढ़ने वाला रहेगा, कैलकुलेशन वगैरह ठीक रहेंगे उसकी, तो वो कर सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम थी हम लोग की। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो इजीली कर लेते हैं, और बाकी अगर कोई मैथ वाला या बायो वाला बच्चा जाता है बीकॉम करने तो उसको कुछ डिफिकल्टी? नहीं, वो तो मान लीजिए तब बेनिफिट होता है, मान लीजिए क्योंकि आप जैसे मतलब जिस स्ट्रीम से पढ़ के निकले हैं और स्ट्रीम में जा रहे हैं तो मतलब वो नॉलेज आपको पहले से ही है। हाँ। तो आपको उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता, मतलब जितना आप पहले से आप डाल सकते हैं। और जो मैथ वाले हैं मतलब उनके लिए भी है, बस थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है उसमें जहाँ तक।
हाँ बिल्कुल दिखता है। जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ जो सब्जेक्ट्स थे वो 11th 12th के ही सिलेबस पे बेस्ड थे, तो उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली थी। मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ा था। एक्चुअली मैं सीए कर रही थी, तो फिर उस तरफ मेरा पूरा फोकस रहता था, बीकॉम पे नहीं। बीकॉम के जब एग्जाम्स आते थे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो वही सिलेबस थे जो 11th 12th में थे। तो अगर तो कोई काफी मैथ्स help या हुई। बायो का बच्चा करता है, स्टूडेंट करता है, तो फिर उससे कोई डिफिकल्टी हाँ फेस करनी तो पड़ेगी? हाँ, उन लोगों के लिए दिक्कत है, क्योंकि अकाउंट्स एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। जैसे ही मैथ्स है, बायो है, वैसे ही अकाउंट्स भी है। तो अकाउंट्स पढ़ना अलग है, मैथ्स पढ़ना अलग है, साइंस अलग है, अकाउंट्स अलग है। तो उनके लिए दिक्कत होगी, वो कुछ भी नहीं लिख के आ सकते एग्जाम में ना। तो उनको, जो बच्चे ऐसे मैथ्स स्ट्रीम से लेते हैं, वो मोस्टली कोचिंग पे डिपेंड रहते हैं। उन्हें कोचिंग करनी पड़ती है। हाँ मिलता है, बहुत एडवांटेज है बीकॉम का। लाइक कॉमर्स में जो भी लाइक जो हमारे सब्जेक्ट्स थे, अकाउंट्स था, माइक्रो इकोनॉमिक्स था, बिजनेस था, तो बीकॉम का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, लाइक सेमेस्टर वाइज हमारा होता है, तो जो बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर होता है, तो जो 12th का कोर्स होता है पूरा का पूरा वो फर्स्ट सेमेस्टर का ही ओवरऑल होता है बीकॉम में। तो पूरा मिलता जुलता है, एक तरफ से देखा जाए तो बेसिक होता है, तो बहुत हेल्प मिलती है। तो अगर कोई मैथ्स या बायो का स्टूडेंट उसे करता है तो उसको डिफिकल्टी होगी उसे करने में बीकॉम? हाँ थोड़ी बहुत तो डिफिकल्टी होगी, क्योंकि जो मैथ्स और बायो वाले होते हैं उनका लाइक पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट होता है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बीकॉम में आने के बाद अकाउंटेंसी रहता है, बिजनेस रहता है और इन्वायरमेंटल स्टडीज रहता है, तो थोड़ा बहुत तो समझने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ, अगर वो सही से करना चाहेंगे तो कवर कर लेंगे। और रही बात मैथ्स की, तो बीकॉम में मैथ्स है, लाइक सिंपल बीकॉम में नहीं है मैथ्स, लेकिन बीकॉम ऑनर्स जो करेगा उसमें मैथ्स है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैथ्स कंपलसरी है। तो जो लोग 11th 12th मैथ्स से लेते हैं उनके लिए तो एडवांटेज ही है, समझ। और आपको क्या लगता है कि जो आपका बीकॉम का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसके बेसिस से आपकी जॉब लगने वाली है, प्लेसमेंट लगने वाली सिर्फ बीकॉम के सिलेबस पे? नहीं, सिर्फ बीकॉम करके तो कुछ अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगे, बट अगर बीकॉम करने के बाद अगर मैं टैली या फिर अगर कोई अदर कोर्सेज CCC वगैरह कर लेती हूँ तो जॉब अच्छी मिल जाएगी। सिर्फ बीकॉम से तो हम इतना नहीं कह सकते कि हाँ पूरा लग सकता है, लेकिन हाँ ये है, थोड़े बहुत चांसेस हैं कि लग सकते हैं। नहीं, ऐसा डीडीयू में नहीं होता है कि आप बीकॉम के बाद आपका प्लेसमेंट हो जाए। तो कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, बट अगर आप किसी थर्ड पार्टी कह लो कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हो तो आपका हो सकता है। अगर यही बीबीए करता मैं तो शायद बीबीए के बाद प्लेसमेंट लगती है, मुझे कंफर्म नहीं पता है। बहुत कम चांसेस होती है, बट बैंकिंग में हमको हेल्प मिल सकती है बीकॉम के सिलेबस से। अगर किसी को ड्रीम है सीए या सीएस करने का तो वो बीकॉम करते हैं, उसके लिए मोस्ट अच्छा है ज़्यादा। और या उसके अकाउंट्स बैकग्राउंड है या बिजनेस के लिए उसे करना है, एमबीए करना है आगे चल के, तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है बीकॉम करना। हाँ, तो जो बीकॉम का सिलेबस है, लाइक बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस है, तो उसमें सब कुछ कंबाइंड होता है। रिसर्च मैनेजमेंट, एचआरएम, पब्लिक फाइनेंस, कंपनी लॉ। तो जो ओवरऑल सिलेबस है बीकॉम ऑनर्स का देखा जाए तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, आप बहुत कुछ सीखोगे भी। और रही बात कंपनी प्लेसमेंट की, तो बीकॉम की उतनी कंपनी प्लेसमेंट नहीं आती है। पहले तो नहीं आती थी, लेकिन अभी देखा जाए तो हाँ आ रही हैं, कंपनी की वैकेंसीज आ रही हैं कि जो बीकॉम वाले हैं हाँ उनके लिए आ रही है, लेकिन उतनी नहीं है आती हैं। अब प्लेसमेंट के चांसेस भी उतने नहीं हैं, लाइक 67% है हाँ हो जाएगा प्लेसमेंट से, लेकिन 40% नहीं, उतने चांसेस नहीं है प्लेसमेंट के सिंपली बीकॉम करके। लेकिन आप बीकॉम के साथ कोई अलग अदर एक्टिविटीज करते हो, कुछ अलग से स्किल्स वगैरह डेवलप कर, लाइक कोई भी कंपनी वगैरह है अगर वो आपको हायर करती है तो जनरली लाइक वो सिर्फ आपकी डिग्री नहीं देखती है, वो देखती है कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या किया है, आपने कुछ सीखा है, कोई कोर्स किया है। वो भी चाहती है कि लाइक जिसको वो हायर करे वो अच्छा हो और वो अपना 100% दे पाए उस कंपनी को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सिंपली बीकॉम कर ग्रेजुएशन करके और कंपनी में प्लेसमेंट
कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस है। तो अभी तो देखिए जिस हिसाब से हमको लग रहा है कि अभी मतलब कोई बेनिफिट तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कोरोना बेसिस पे चल रहा है, तो आपको मतलब जो मार्कशीट और एग्जाम तो होने ही नहीं रहे हैं। आपको जो प्रमोट हमारे यहाँ जो इलाहाबाद में तो 2 साल तो प्रमोट ही कर दिया गया, इस साल भी प्रमोट करा सेकंड ईयर में हम लोग को। अच्छा एग्जाम भी जो हो रहे हैं ऑनलाइन हो रही हैं। अच्छा। तो जहाँ तक इस समय का सिचुएशन में अगर बात किया जाए तो हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई मतलब ज्यादा डिग्री पे कोई भी प्लेसमेंट अगर जल्दी से मिल सके। अगर आप फाइनल ईयर तक का, फाइनल ईयर डिपेंड करता है कि अगर आप बढ़िया फाइनल ईयर में करते हैं ऑफलाइन मोड पर अगर एग्जाम होती हैं, अगर उस बेसिस पे आप अगर बढ़िया इंटरेंस देते हैं तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो हम लोग का होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। इस साल आया फॉर्म आया हम लोग में, जैसे डिग्री लेवल पे अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल पे हो सकता है कॉलेज प्लेसमेंट कहीं। तो जहाँ पे होगा वहाँ तो नॉर्मल हो जाता है जहाँ पे आएगा। मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि बीकॉम को हमारे यहाँ पे मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे कॉलेज में बहुत उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है, उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है। तो जब बच्चे के अंदर एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो उसको काम कौन देगा। अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है पर वो थोड़ा कंफ्यूज है कि बीकॉम को लेके, क्योंकि उसने कुछ बातें सुन रखी हैं कि बीकॉम की इतनी वैल्यू नहीं है आज, बीकॉम मतलब एक तरीके से वेस्ट डिग्री है, तो फिर आप उसे कितना रिकमेंड करोगे कि वो बीकॉम कर ले 1 से 10 के बीच में अगर करना हो तो? अगर मैं बीकॉम करना, अगर मुझे सजेशन देना हो कि आपको बीकॉम करना है कि नहीं, तो मैं यही कहूंगी कि आप बीकॉम करिए, पर सिर्फ तब करिए जब आप उसमें इंटरेस्टेड हो रियलिटी में, वरना नहीं। अगर आपको एमकॉम बहुत अच्छे से करना हो, क्योंकि बीकॉम करने से तो कुछ नहीं होने वाला, वो बस एक ग्रेजुएशन डिग्री है, आप कभी भी कैसे भी मिल सकती है, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। जब उसकी वैल्यू तभी हो पाएगी शायद जब आप एमकॉम करेंगे या फिर अदर कोर्सेज परस्यू करेंगे, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको ऐसे बीकॉम करना है तो मैं सजेशन नहीं दूंगी कि आप बीकॉम करें। आप रेट कितना करोगे 1 से 10 के बीच में? डिपेंड करता है ना कि अगर बीकॉम बहुत अच्छे कॉलेज से बच्चे करते हैं तो वो उन्हें तो लगेगा कि बहुत अच्छा है, तो वो तो 10 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे, बट मेरे जैसे स्टूडेंट तो 10 ऑफ 3 रेट करेंगे। नहीं देखिए ये तो कोई जैसे मतलब रीजन नहीं हुआ कि अच्छी नहीं है, डिग्री होती है, कोई खराब नहीं होती है। देखिए अब स्ट्रीम के बेसिस पे अगर आप कॉमर्स करना तो जैसे आपको बीए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आपको अगर कॉमर्स लाइन में जाना है, तो अगर 12th आपने कॉमर्स स्ट्रीम से कर रखा है और आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है तो बीकॉम आपके लिए बेस्ट है। कुछ और भी डिग्रियां हैं, बीकॉम है, बीबीए भी है, तो आपको किसी और लाइन में ले जाएगी। लेकिन अगर आपको कॉमर्स के लाइन में आगे जाना तो बीकॉम बेस्ट है, क्योंकि आपको 4-5 सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़ चुकी हैं वही कवर करता है, आगे उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, तो आपको वहाँ पे बेनिफिशियल नॉलेज वहाँ मिल जाती है आपको आगे के लिए, आगे करियर चूज करने के लिए। तो रिकमेंडेशन बढ़िया और बेस्ट टीचर्स हैं आपको जहाँ पे यूट्यूब पे बढ़िया वो बताते हैं, कुछ डिमेरिट बताएंगे, कुछ मेरिट बताएंगे, तो उस बेसिस पे आप नहीं कर सकते हैं कि ये डिग्री खराब है या बेनिफिट है, तो अपने बेसिस पे आप रेट कितना करोगे 1 से 10 के बीच में? जी 1 से 10 के बीच में आप रेट कितना करोगे? रेटिंग 7-8 इतना डिग्री के लिए सही। बीकॉम कर सकते हैं, जैसे हम उसको मोस्टली 5 to 6 दे सकते हैं, क्योंकि मतलब कोई भी आगे करने के लिए मुझे एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, और उसका कॉमर्स अगर लेते हैं तो उसके लिए हमारा बेस हमारा बीकॉम में ही सब क्लियर होता है। अगर बीकॉम करने के बाद इसको सीएस करना है तो उसे आई थिंक 10 में से 10 दे दूंगा, और लेकिन अगर सीएस नहीं करना है, कुछ अदर करना है तो 10 में से 5 या 6 दूंगा। अगर उसे सिर्फ अगर बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ बीकॉम करना, तो वो बीकॉम ना चूज करके बीए वगैरह अगर कर लेता है तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर उसे एमबीए या फिर फॉरेन ट्रेड से मास्टर्स वगैरह करने हैं तो वो बीकॉम उसके लिए बेस्ट रहेगा। अगर वो एमबीए वगैरह के लिए करता है तो फिर 10 आउट ऑफ 9 होगा, बट अगर सिर्फ ग्रेजुएशन करना है तो फिर वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। बीकॉम बहुत अच्छा है और बैंकिंग के लिए या बिजनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा बेटर है, तो हम इसको 10 में से 9 तो देंगे। फैक्टर्स हैं कि वो जो लड़का है या फिर जो स्टूडेंट है वो किस बैकग्राउंड से है, उसके इंटरेस्टेड एरियाज़ क्या हैं। तो मेरे लिए बड़ा ये मतलब कि कन्फ्यूज़न है कि 1 से 10 के बीच में कैसे करूँ, क्योंकि अगर मैं जनरली कहूँ तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, अगर वो 10+2 उसका बी कॉमर्स से है तो वो बीकॉम करे, उसके लिए बेनिफिशियल है, मैं 8 पॉइंट दूंगा उसको। और अगर वो साइंस बैकग्राउंड का है वो आएगा तो मैं उसको 5 दूंगा अपने हिसाब। रेटिंग से पहले मैं बताऊंगी कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लाइक अगर आप जैसे कि जो लोग सोचते हैं कि बीकॉम कुछ नहीं है, करके कुछ होने वाला नहीं है, तो उनके लिए ये है कि
पहले ऐसा था कि बीकॉम लाइक कॉमर्स उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, ठीक है। और हाँ, उसके ज़्यादा वैकेंसीज भी नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखा जाए, गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते थे तो उसमें भी ज़्यादा उसके वैल्यू नहीं था, और कंपनी प्लेसमेंट भी उतना खास होता नहीं था। तो इसलिए था कि सबके माइंड में कि बीकॉम करना लाइक उतना यूज़फुल नहीं होगा। तो लेकिन आज के अगर अभी देखा जाए तो हाँ, प्लेसमेंट भी हो रहा है, जो लोग बीकॉम कर रहे हैं उनके प्लेसमेंट्स होते हैं। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर अभी पहले कंपैरिजन में देखा जाए अभी, तो हाँ, जो एग्ज़ाम लाइक टैक्स डिपार्टमेंट का जो भी एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है, गवर्नमेंट करा रही है, तो उसमें भी कॉमर्स बैकग्राउंड की जो भी सिलेबस वगैरह उसी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। लाइक जो लोग पढ़ रहे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो देखा जाए तो वो उनके लिए तो इजी पड़ेगा ना। और अभी रेवेन्यू अकाउंटेंट, ऑडिटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, इनकी जो वैकेंसीज निकल रही हैं उसके लिए बहुत यूज़फुल है कॉमर्स बैकग्राउंड। तो मैं तो यही कहूँगी कि कॉमर्स अच्छा है, और जो लोग सोच रहे हैं कि बीकॉम यूज़फुल नहीं है, तो पहले नहीं था लेकिन अभी बहुत स्कोप है, और आगे चल के बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। इन हर फील्ड में, अगर आप हॉस्पिटल का देखो, सिंपली स्कूल का देखो, तो हर जगह अकाउंटेंट कंपलसरी है, लाइक होने ही चाहिए। तो जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए तो ये बेनिफिट ही है ना। तो मैं तो कहूँगी कि कॉमर्स सही है और बीकॉम भी सही है। कोई वो मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ इसका स्कोप नहीं, स्कोप है, पहले नहीं था लेकिन अब है स्कोप। तो जो लोग सोचते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो बहुत फ़ायदे हैं और आगे चल के बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। तो मैं 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी। कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि अगर आपका जेन्युइनली मन है कि आप बीकॉम करना चाहते हो, आपने कॉमर्स लिया था, फिर आपका मैथ्स या बायो आर्ट्स कुछ भी था अगर 12th में, पर आपका मन है कि आप बीकॉम में जाओ, आप वहाँ से कुछ बिजनेस और फाइनेंस की चीज़ें सीखो, तो फिर आप आंख बंद करके बीकॉम कर सकते हो। सारे बच्चों ने रिकमेंड भी किया है कि आप बीकॉम कर लो, और लोगों की बातें मत सुनो कि वो क्या बोलते हैं कि बीकॉम मतलब अच्छी डिग्री नहीं है, वैल्यूएबल डिग्री नहीं है, तो वो उतना मैटर नहीं करता। अगर आपका मन है जेन्युइनली तो आप कर लो बीकॉम, और साइड में अपने स्किल्स भी सीखते रहना, क्योंकि आपकी डिग्री नहीं जहाँ काम आएगी वहाँ पे आपके स्किल्स काम आएंगे। डिग्री आजकल सभी के पास है, पर स्किल्स बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास है। तो अपनी डिग्री आप कॉलेज में एडमिशन ले लो कहीं से भी, बीकॉम में अगर आपका मन है तो आप बीकॉम में एडमिशन ले लो, उसके बाद अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू करो। और इन सभी स्टूडेंट्स के लिंक्डइन के अकाउंट डिस्क्रिप्शन में है, तो फिर अगर आप इनमें से किसी से भी पर्सनली बात करना चाहते हो, किसी सीनियर से बात करना चाहते हो या फिर किसी जूनियर से बात करना चाहते हो, तो फिर आप उस लिंक के थ्रू उनके जाके लिंक्डइन में कनेक्ट होकर के उनसे बात कर सकते हो। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं उनके कॉलेज, करियर, वर्क, फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं, तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल।